सेंटर 0 टू रेडियस 2। ओके बच्चा, अब एक्सरसाइज 11.1 में आप क्वेश्चंस 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं वो सेम पैटर्न पे हैं, उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या क्या है आपके पास जो गिवन है आपको सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दी गई है। दैट मीन्स जो सर्किल जो आपको गिवन है, मेरे विचार से कुछ इस तरह का कोई सर्किल है और सर्किल के अंदर जो रेडियस सेंटर है वो बोलता है 0 2 है और ये हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास 2 है। तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है जनरल फॉर्म में। तो आप सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता भी रखते हैं कि जनरल फॉर्म में आपका इसका फॉर्मूला है क्या इसका, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो आपकी जो इक्वेशन है आपकी वहाँ से, तो जो देखिए उसको जो करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्किल है क्या? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर। h की जगह h को सब्स्टिट्यूट करिए, ये हमारे पास h आ गया, ये हमारे पास k आ गया। तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू तो दी गई है ना हमारे पास, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो इसको भी 2 स्क्वायर कर दो, बस सिंपल फॉर्म आ गया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इस 4 से 4 सब एडजस्ट हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो इक्वेशन क्या मिलती है आपको? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। यहाँ से कुछ समझ में आया होगा आपको? सर 4y आएगा। सर आंसर 4y आएगा। 4y आएगा तो गड़बड़ कहाँ हुई है? बिल्कुल सही है, 4y क्यों आएगा? यस, 2ab 2ab। तो 2 हमने इसको छोड़ दिया यहाँ से, तो कितना आ जाएगा ये? 4। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो क्लियर हुआ, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सेंटर दिया है -2 3 एंड रेडियस इज 4। सेम क्वेश्चन कैन बी डन बाय यू। Question number 3 can be done by you easily. Question number 4 you can easily do. Now the question number 5. Question number 5 is not so tough. That is also easy question. Question number 5 that is the center. Center is minus a minus b and radius is under root of a square minus b square. तो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल सिंपल सी क्या होती है? वी नो, कैसे कर सकते हैं? वी नो इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट इज इक्वल्स टू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट करिए, एक ही h और k क्या है? ये h है और ये k है एंड दिस इज आर तो लिखा है यहाँ पे, सिंपल है। तो देखिए x माइनस एच के प्लेस पे प्लस a हो जाना है प्लस y प्लस b हो जाना है और ये क्या हो जाना है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना बनेगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू टू वन एंड ऑल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बचता क्या आपको? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बना के रखिए उसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ gx वाली टर्म वो उस हिसाब से रखें ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ट्वाइस b कैसे कैंसिल हो जाएगा बच्चा? ट्वाइस ऑफ ax प्लस ट्वाइस ऑफ by, ये भी गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर उधर वाला बी स्क्वायर है और एक इधर बी स्क्वायर आएगा। दिस गिव्स अस 2b स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी क्वेश्चन आता है 6 ऑनवर्ड। फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस। आपको सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। आपको जनरल इक्वेशन को, इस वाली जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को आपको दिमाग में रखना है। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन से करेंगे, कंपैरिजन करके आपको आप वैल्यूज निकालते रहेंगे। तो चलिए एक जैसे क्वेश्चन नंबर 6 थे, इसको देख लेते हैं डायरेक्टली। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन।
जी जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? x माइनस x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 36 है। ये है आपको इक्वेशन मालूम है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है हमारी? सिंपल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल that is equals to x minus h whole square plus, so अब you should compare to this one. So here is h, what is the value of h? What is the value of h? minus 5. What is the value of h? H equals to minus 5. What is the value of k? 3. कंपेरिजन कर लीजिए। चलो इसको नहीं समझ में आया तो ऐसे करें ना, माइनस एच इक्वल्स टू प्लस 5 और देखो माइनस के इक्वल्स टू माइनस 3। ऐसे सिंपल इक्वल करिए इसको, तो इससे ये एच की वैल्यू कितनी आई? -5 एंड के इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास सेंटर भी मिल गया, ये भी मिल गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 होल स्क्वायर। सो हियर r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 36। ये r स्क्वायर इक्वल्स टू r की वैल्यू आई हमारे पास 6। तो सेंटर हमारे पास सेंटर, और ये क्या मिला आपसे पूछा ना कि फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट इसको लिखेंगे इस तरीके से। कोऑर्डिनेट का कायदा में सिंबल ये होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज इक्वल्स टू -5 एंड 3 एंड रेडियस इक्वल्स टू 6। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। देखिए राइट डाउन करिए फटाफट। हां जी जल्दी बताओ। रोक दे। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। सर वो प्लस जी रेडियस को फिर हमने प्लस माइनस। हाँ क्वेश्चन आता है कि ये बताएं मुझे, ये रेडियस को हाँ ये बताएं रेडियस को प्लस माइनस ये इसमें आ रहा है कितना? 6 आ रहा है। तो रेडियस को आप बताएं कि -6 और +6 ये क्यों नहीं किया हमने? कहाँ गड़बड़ा है इसमें? सर रेडियस जो है वो डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस माइनस कितना होगा? कौन सा क्वेश्चन है ये? रेडियस को क्या नहीं किया? रेडियस जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस का भी माइनस नहीं होता। समझ में आया? हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? डेफिनेशन क्या लिखी थी सर्किल की? हमने डेफिनेशन सुबह पढ़ी थी, बिल्कुल सही बात है। The center to the point of सर्किल क्या था? सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। क्या है वो? कायदे में प्लस माइनस आनी चाहिए, ठीक भी है, सही है, मगर ये क्या है? ये उसकी डिस्टेंस है। रेडियस क्या है? डिस्टेंस है। अब हम इसे कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कि सर्किल इधर है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ लाइफ का पहिया इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, बीच में लटक रहा है, कहीं भी लटक सकता है, वो अलग बात है। सेंटर चेंज होगा उसका, मगर रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस जो है सर्किल की वो वही रहेगी। आप उसको आर्गेटिव में अनुभव किसी सर्किल यहाँ कहीं भी घूम ले, इसकी जहां मर्जी कहीं भी घूमे पूरे हिंदुस्तान में, मगर उसका देखिए ना ओवरऑल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारे पास। सर्किल यहाँ ही है, घूम रहा है, तो कहीं भी घूमे, ये वाले सर्किल को ले लो चाहे इस वाले सर्किल को ले लो, रेडियस दोनों की सेम ही रहनी है। आई थिंक इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। यहाँ ज़्यादा कोई लोचा नहीं है, समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा बर्डन वाली बात भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन है, आसान सा ही है। तो ये 7th क्वेश्चन भी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, 7th क्वेश्चन को ले लेते हैं, 7th को और एक 9th, 7th एंड 9th दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th एंड 9th, पहले 9th को लेते हैं जी जनाब, 9th को लेते हैं। 9th का क्या है क्वेश्चन जरा बताएंगे? क्या 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। जी एनी आइडिया? वेयर इज द बायो स्टूडेंट्स? एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? किसी को कोई आइडिया कैसे निकलेगा? कोई बताए इसका सेंटर कैसे रेडियस निकालें? कुछ भी आइडिया हो? फॉर्म में लेके आए, जैसे कॉमन लेके आए, क्या निकालें कॉमन? x बाहर, x बाहर निकालें, 2x प्लस 1 आ जाएगा। देखिए इसके दो तरीके हैं से सॉर्ट आउट करने के। एक तो आपका बनता है परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड।
परफेक्ट स्क्वायर। मगर सर्किल की यदि आप इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि सर्किल की इक्वेशन किसी जब भी इसकी आपको एक मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कराई है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस सी। आप कभी भी खोलें तो इसमें ध्यान रखना सर्किल की जो यहाँ पे है एक्स का और वाई का, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। दिस क्वेश्चन यू विल आल्सो डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन 12th क्लास। There will be the one question and again I will ask to you, you have to convert the question into the standard form। आप उसको जनरल उसकी फॉर्म में लेके आएंगे पहले, जो इसकी स्टैंडर्ड जो सर्किल की फॉर्म होती है बेसिकली उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वो कहती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए, और पहले तो 1 होगा ही होगा, और यदि नहीं है तो ध्यान से देखना आपको दोनों का सेम मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? ऐसा करने से कैसे क्या फायदा होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि इसको हम कॉमन लेने के बाद में इसका हम फेयरवेल कर सकते हैं बड़े आसानी से साथ, ये हमें दिखाई भी नहीं देगा। हमने इसको इतना तंग किया है, कॉमन लेने के बाद में खुद ही भाग जाना है। आपको रास्ता दिखने लगा सर्किल का जो पहले से दिखता है। सर पूरे में से वहाँ पे x के नीचे 2 आना चाहिए ना सर? हाँ बिल्कुल सही। एक गलती और हो गई है इसमें से, ये देख कहाँ गलती हुई है, यहाँ पे माइनस एक्स नहीं होगा तो दिस विल बी 1/2 x। आपका काम चल गया। अब यहाँ से आगे का जो काम बनता है वो 2 तरीके से बनता है। एक तो आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपैरिजन कर दो, जो आप करते रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सुबह बताया था ना, उससे कंपैरिजन कर दो, या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग में से कैलकुलेट करके वहाँ से भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायरिंग आता नहीं है, आता है नहीं आता। परफेक्ट स्क्वायर 10th में सीखा होगा ना आपने, है नहीं? हट गया था सर ऊपर से। वो हट गया था तो आना चाहिए मगर आपको, तो मैं फिलहाल उसको मैं नहीं सिखा रहा, आपको बता दूंगा वैसे लेटर ऑन। है सिंपल, उसमें भी कुछ नहीं करना। देखिए इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। आप इसके बारे में सोचें, इसको तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, y माइनस 0 होल स्क्वायर। मगर यहाँ लिखना पड़ेगा ना, इसकी पंगा पड़ा ना, तो इसमें कोई लोचा नहीं है, इसमें सिंपल से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको लिखिए एक तरफ, और विदाउट साइन लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लिखिए, उसका फिर हाफ करिए। हाफ कितना होगा इसका? 1/4। वेरी गुड, उसका हाफ हो गया 1/4। उसका फिर स्क्वायर करिए, 1/6। तो जो आया उसको ऐड कर दो और उसको ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्वेश्चन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर हमारी सेहत पे फर्क जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ किया है ना थोड़ा बहुत। तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा कि हमें कुछ एक और रास्ता दिखने लगा। अब आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, इन तीनों को ध्यान से देखेंगे तो मेरे विचार से आप एक फॉर्मूला बना लेंगे बड़े आसानी से, जिसका नाम होगा ये वाला फॉर्मूला जी। क्योंकि इसको एक बार और थोड़ा सा चमकने के लिए ऐसे थोड़ा सा और ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा और चमक जाएगा। आपको ऐसे लिख सकते हैं, अब थोड़ा चमकने लगा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, या माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो माइनस वाला फॉर्मूला लिखना, ठीक है। माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का मतलब है माइनस ट्वाइस ए बी की जगह देखो 2 जा 4 x/2 नहीं आ गया है, तो सही x/2, तो ये फॉर्मूला नहीं बना, बन गया। अब बचे एक महाराज, ये बचे, ये कहाँ जाएंगे? इसको उधर ले जाओ, इसको किधर ले जाओ भाई, ये 3 तो यूज हो गए ना, ये तो एडजस्ट हो गए, ये उधर कूद के चले जाते हैं, ठीक है। और ये y वाला जो बचे हैं इसको रख लेते हैं यहीं पे, y माइनस 0 होल स्क्वायर। भैया उधर चले गए तो ये कितने है, 1/4 ही रखो, 1/4 होल स्क्वायर। कंपैरिजन कर दो फिर जो उससे पहले करते आए थे, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो हेयर सीधा सीधा दिख रहा है, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हेयर सेंटर इक्वल्स टू, हेयर सेंटर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4 0, एंड रेडियस कितनी आ गई, 1/4। कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी को कुछ कहना है, कुछ शिकायत, कुछ गिला, कुछ शिकवा? नहीं ना, नहीं ना। तो इसमें क्वेश्चन में एक नई चीज है जो आपको याद रखनी है कि आपका जब भी कंपैरिजन करो, एक इक्वेशन क्वेश्चन यहां से शुरुआत नहीं है, क्वेश्चन यहां से शुरुआत। आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी यूनिट, मतलब 1 होने चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी आगे का काम होगा। तो उसको बनाएंगे आप कॉमन वगैरह करके।
नहीं सर इससे तो समझ में आ गया, आई थिंक इससे कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है नहीं ना? तो आगे का काम किसे कर देंगे, यदि इससे डाउट नहीं है तो इसको यदि हम इस क्वेश्चन को लें, क्वेश्चन जब दोबारा बोलें 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0, फिर वही दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ इसको, दैट इज वो मेथड थोड़ा आसान है, कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज से आप करते रहे हैं। तो 2 कॉमन निकाल दिया आपने, तो अब तो आपको याद हो ही गया है कि इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है ना? अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ x² प्लस y² प्लस ट्वाइस ऑफ gx प्लस ट्वाइस ऑफ fy प्लस c इक्वल टू, इससे कंपैरिजन कर दो, ठीक है ना? ये इसके साथ चल रहा है, हमें तो g और x, g f और c की जरूरत होती है ना, g f और c की, सेंटर के लिए g f और c की तीनों की जरूरत पड़ेगी सेंटर रेडियस के लिए। तो ट्वाइस ऑफ g कितना आ जाएगा यहाँ पे, x का x के साथ कंपैरिजन करेगा तो g इक्वल टू कितनी आया, माइनस f की वैल्यू करो, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसमें क्या सोचे यार, जब यहाँ f है मगर इधर f वो किससे मिल रहा है, वहाँ कोई है नहीं उसके पड़ोसी से मिलने में, अरे इसके घर जाता है ना इससे मिलने के लिए, उसे वो नहीं मिलता तो वापस आ जाएगा, गया ना उधर, उसके ये बच्चा गया इधर g वाला इससे मिलने के लिए, मिल गया ना 1/2, अपने दोस्त को लेके आ गया, हम दोनों इक्वल साथ साथ खेल रहे हैं, ठीक है नहीं? इसको नहीं मिला तो 0 हो गया, c नहीं मिला तो क्या हो गया 0, है नहीं? क्या दिक्कत पड़ती है? तो सेंटर क्या आएगा यार, सेंटर होता है माइनस g माइनस f, तो रखो माइनस g कितना हो जाएगा 1/4 और f कितना हो जाएगा 0, तो सेंटर आ गया आपके पास। रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या होगी √g² प्लस f² माइनस c, रखिए जनाब, g² बोले तो 1/4 का मतलब ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस f भी 0 है और माइनस c भी 0 है, तो कितना आया √1/4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, तो रेडियस कितनी है आपके पास, डायरेक्टली यहाँ से बिना मेहनत किए ही कुछ रिजल्ट निकल के डायरेक्टली, आर यू गेटिंग टू मी? समझ में आया? सेंटर रेडियस कितनी है 1/4, 0 और 1/4, तो क्या ही थी पहले में 1/4, 0 और 1/4, बात सही है नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट किसी को, कोई शिकायत? आगे बढ़े, ठीक है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अच्छा, अब 7th क्वेश्चन आई होप यू कैन डू योरसेल्फ, 7th पार्ट हो जाएगा, आएगा पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 9th वाला, यही जो पार्ट आपने करवाया मेरे से, यही पेपर में आएगा, कि वहाँ आपको कुछ ना कुछ x का कोएफिशिएंट जरूर देगा आपको, और आपसे पूछ लेगा, और आप जल्दी जल्दी सी कंपैरिजन करके वो भूल जाएंगे कि 2 को भी हमें कॉमन निकल, जैसे मैं भूला ना अभी इस वाले पार्ट में, मैं भूला ना, आपने याद दिलाया ना मुझे, यहाँ मैं भूला ना, आप भी भूलेंगे, आप इसको नहीं भूलेंगे, आप इसको भूल जाएंगे, आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है? मगर आप भुला मत देना इसको, ठीक है नहीं? जो इसे भुला दोगे तो आपके नंबर भी भूल जाएंगे, ठीक है नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब जो क्वेश्चन बचते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड आपको आना है पेपर में, और पहले इसका वेटेज था 6 मार्क्स, ठीक है? तो आप थोड़ा अच्छे से समझिए ध्यान से, क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 4, 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है और थोड़ा सा लेंथी भी बनेगा, चलिए कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये सर्किल बना है, पासिंग पॉइंट क्या है 4, 1, क्या है पासिंग पॉइंट 4, 1 दूजा 6, 5 एंड सेंटर इज लाइन, सेंटर ये कह रहा है ना, सॉरी पासिंग पॉइंट एंड हुज सेंटर, सेंटर ये रहा ना, सेंटर इज लाई ऑन द लाइन, ये है कोई लाइन 4x प्लस y इक्वल्स टू 60, ये जो सेंटर है ना, ये लाइन कहीं से जा रही है सर्किल में, सर्किल के अंदर ये सर्किल ड्रॉ किया गया, इसके अंदर कोई लाइन है, इसको क्या कहीं सेंटर मिला, इस वाली लाइन को सेंटर मिला नहीं मिला, मगर एक लाइन ऐसी मिली कि ये लाइन यहां से पास होती चली, इसको क्या मिला
सेंटर, वो कहना चाह रही है कि भाई मेरे पास ना, ये कह रही है, ये लाइन बोलती है कि जो मेरे पास है तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू तो ऐसे ही घूम रहा है। बोला कि आपके पास क्या? बोले मेरे पास माँ नहीं है, सेंटर है। ठीक है नहीं, वो कहते हैं कि मेरे पास तो सेंटर है, ये कह रही लाइन कि मेरे पास सेंटर है, तो उसने भी अपनी कंडीशन। अब आपको सर्किल की क्वेश्चन फाइंड करनी है जनाब। आपको जब सर्किल की क्वेश्चन फाइंड करनी है तो हमें तो कुछ आता जाता है नहीं, तो हमें क्या आता जाता है? हमें आता जाता है कि सर्किल की सिंपल फॉर्म जो आपको मालूम है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक तो मुझे रेडियस चाहिए और एक h और k चाहिए। यदि मुझे ये दो लोग मिल जाएं तो मेरा काम बन जाए। अब मैं किसको खोजूंगा? अब मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल रेडियस को खोजूंगा और सेंटर को खोजने की कोशिश करूंगा। जो मुझे मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा, और नहीं मिले तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब क्या करें? इसमें बहुत सारे तरीके हैं इसके, कई कई करने के, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। एक तो आप इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म से जो मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ, उससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वहाँ से कर सकते हैं। एक तो इसको सिंपल से जैसे आपने किया था, क्योंकि आपके इसके मान लीजिएगा, आपने ध्यान से देखें कि इसका जो सेंटर है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप इसका सेंटर क्या मानते थे? एच और के मानते हैं ना, ठीक है ना? दोनों तरीके से बताऊंगा इसको आपको, पहले सिंपल समझिए। एच और के मानते हैं, और एच और के कहाँ बैठे हैं? इस पे, इस एच और के इसी लाइन पे तो बैठे ना। कुछ भी इस लाइन पे बैठे तो इस लाइन को क्या करेंगे वो? ये पेन है, ये मेरा हाथ है नहीं, ये हाथ जा रहा है, इसका मन कर रहा है घूमने के लिए, ये जा रहा है, चले जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद बोली कि इस पे आके बैठ गई, ये नहीं बैठाना चाहता, ये नहीं चाहता कि आप इस पे बैठो, इस पे तो प्रेशर पड़ रहा है, मगर इसने चल बैठी तो क्या करें। अब ये जा रहा है और ये कहाँ जा रही है? क्यों? हाँ बैठी तो है, वो तो बात सही है। और ये कब तक बैठी है? जब तक ये हाथ खुश है इससे। जब इसका मन के मैं तो नहीं बैठाता, तो क्या होगा? ये इसने तो, ये देखो ना, इसने तो ऐसे हाथ रखा यहाँ पे, ये बैठी है, इसने हटा लो, अब बैठ के दिखाओ, कहाँ गई? क्योंकि इसने नहीं किया ना, ये खुश नहीं था, ये वाला हाथ खुश नहीं था, इसको सेटिस्फाई जब तक वो कर रहा था, जब तक वो सेटिस्फाई कर, जब तक ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब ये भी खुश था, ये भी खुश था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पंगा नहीं क्रिएट हो रहा था। इसको लगा प्रेशर कि भाई मैं नहीं आपका वेट उठा सकता, इसने हट गया, अपना रास्ता निकल गया, दोनों के रास्ते अलग हो गए। देखो इधर गिरा तो वो रास्ता अलग, उसका रास्ता, जब तक ये खुश था जब तक ये भी खुश था, तो दोनों की दुनिया साथ चल रही थी। जैसे ही पंगा हुआ, वो अलग चला गया, वो अलग चला गया। आर यू गेटिंग टू मी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा मेरे, कि ये पॉइंट एच और के हैं, ये जो लाइन है ना, इसको यहाँ से बताया था ना पुलिस वाले का केस, वो पास तभी होने देगा तब उसकी जो है, नहीं बोल सकता यहाँ पे, कि तब उसको जो है पूरी एंट्री का मतलब जो है जो गड़बड़ कर रहा है वो सारा उसका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? तभी वो ट्रक उसका पास होना है यहाँ से, ठीक है ना? तो वही वाली बात, इसका मतलब इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड। क्योंकि आपके पास है 3 वैल्यू निकालनी है आपको, एक एच और के और एक आर, 3 वैल्यू निकालनी है। तो एक तो वैल्यू है, यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तो आ जाएगा 4h प्लस 4k इक्वल्स टू 60। एक इक्वेशन तो ये बन गई। थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ से एच और के बनी, एक आप एच और के में रिलेशन ये निकाल लेंगे, और एक एच और के में रिलेशन ये निकाल लेंगे। कैसे? ये क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होगी इसकी, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, समझ रहे ना? इसको मैं यदि मैं ओ नाम दे लूँ, इसको ए, इसको बी, तो मेरे विचार थोड़ा समझिए, बाद में लिखा रहा उसकी लैंग्वेज, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो ओ ए की मैं बात करूँ जहाँ तक है, तो ओ ए मेरे विचार से निकल जाएगा, चलो h माइनस 4 होल स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू डी की वैल्यू निकालें ना, ओ ए स्क्वायर निकालो ना, ओ ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा ना, h माइनस ये हो गया और k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं ओ बी स्क्वायर निकालूं तो क्या बनेगा? h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5, नहीं बनेगा ये? सर आपने उल्टा नहीं कर दिया? कैसे? 4h x माइनस h होता है। अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे ये,
अच्छा आप कहना चाह रहे हैं कि 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर, इधर से पढ़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम आएगा वो। अरे भाई 2 माइनस 3 होल स्क्वायर पढ़ ले और 3 माइनस 2 होल स्क्वायर पढ़ ले, क्या आएगा? ऊपर वाले का बनाना, नीचे वाले का भी, सबका दाता एक ही है। चाहे इधर से चला जाए, मंदिर में चला जाए, मस्जिद में चला जाए, सबको एक ही मिल रहा है भगवान वहाँ पे, ठीक है नहीं? समझ में आया? क्योंकि इसके पास तो बहुत बड़ी पावर है, ये तो स्क्वायर है। इजिप्ट के लिए ये हमारा कोई कंसेप्ट नहीं था, ये समझ में आ गया, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ा देर लगाने की जरूरत में नहीं थी। तो मेरे बच्चा ये समझ में आया होगा आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं? थोड़ा सा इससे प्रोसेस लेंदी हो जाती है, पर चलिए कोई ना। इसके बाद करना क्या है इसको, इसके बाद करना क्या है कि ये दोनों क्या हैं आपके रेडियस हैं, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल, और ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से एच स्क्वायर के स्क्वायर सब कुछ कट हो जाएगा, आंसर आएगा एच और के में। आर यू गेटिंग टू मी? जब एच और के में आंसर आएगा तो एच और के का एक रिलेशन हमारे पास पहले बैठा है, एक हमें यहाँ से मिल गया, फिर कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। जब एच और के आपके पास निकल के आ गया तो आपके पास इसमें, क्योंकि इसमें वैल्यू चेप देंगे तो यहाँ से एच और के की वैल्यू जैसे आप रखेंगे आपको निकल के आ जाएगी रेडियस। समझ में आया? सर वो 4h प्लस 4k ही और क्या आएगा? 4k होगा ये वाला नहीं ऊपर वाला 4h नहीं 4h ये क्या है? ये y थी। सिंपल हाँ तो ये फिर ये आना ना 4h उसको सेट। अरे मैंने, आप समझिए यहाँ पे मैंने मान लिया गलत लिखा है, ये अब ये बॉल इस पे बैठी है, इस पे थोड़ी ना जाएगी, इस लाइन पे बैठी है, इस प्लेन पे बैठी है, तो इसी को सेटिस्फाई कर रही है ना। देखो ये हाथ इससे स्ट्रॉन्ग है, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, इस बॉल को ले जाने में, इसका काम करने में कोई इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी दुनिया अलग है। खुश तो ये कर रहा है, आपकी गाड़ी तो इस पुलिस वाले ने पकड़ी है ना, इसी को बताओ ना, इसको कागज वागज दिखाओ अपने जो भी है आपके पास कि भैया ये मेरे पास कागज है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये कुछ नहीं करेगा, ये भले चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, आप कोई पकड़ा तो सेटिस्फाई कर दिया आपने तो आगे बढ़ने देगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसने सही पकड़ा है यहाँ से ये कंसेप्ट। ये कह रहे थे कि सर यहाँ से छूट गया था, ये वाई है ना, तो वाई पे केवल इसको सेटिस्फाई करेगा ना एच और के। आर यू गेटिंग टू मी? तो हमने सेट, चलो मैं जब इतना कर दिया तो उसको बाकी का पार्ट भी कर देता हूँ, फिर दूसरा मेथड नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, पर अब इसी से कर देता हूँ जितना किया है, तो लिखाऊंगा इसके एक बार। बट ये समझ में आया ना कैसे कैसे हुआ आपको? तो इसको जरा हम इक्वल करें तो एच स्क्वायर को वाले साइड को खोले तो क्या मिलेगा? एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। आर यू गेटिंग टू मी? ठीक है बच्चा, ये एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। नई बात बनी, क्यों इक्वल किया? 1 गया ना? समझ में आया सभी को? हाँ जी, लास्ट ओजस समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही पुत्र? ठीक है, चलिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर का फेयरवेल और के स्क्वायर से के स्क्वायर का फेयरवेल, तो बनी ना एच और के में इक्वेशन। ठीक है, इधर देखो माइनस 8h, एच के ढूंढो, उधर भी हैं और इधर के 12h हैं, इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4h, तो h भी गया और इधर से h भी गया, जो जो जाता रहता है उसका फेयरवेल भी करते रहते हैं साथ साथ। k को ढूंढो माइनस 2k और इधर है ये माइनस 10 के, तो इधर आके प्लस, तो प्लस कितना आ जाएगा? 8k, तो ये k भी गया। जी जनाब, अब कितने बचते कांस्टेंट टर्म? ये 16 है और ये 1 है, 16 और 1 17 हो गया, ठीक है नहीं? इसको उधर ले जाते हैं ना, इक्वेशन में उधर है 17 हो गया और इधर कितने हैं? 17 इधर है, 36 से 25 अरे अब अच्छा 17 हुआ और ये आया हमारे पास 6 5 11 61 बना, कितना बना था? 17 ये बना 44। चेक करो अच्छे से, टर्म को अच्छे से चेक करो, जल्दी होना चाहिए। देखो ना 16 और 1 17 हुआ, 17 इधर चला, अब ये कितना है? 25 और ये कितना हो गया? 30 और 20 50 60 61 61 हुआ, वो 61 में से हमारा 17 सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है 44, ठीक है 44 आया। तो ये मेरे विचार से यहाँ आया 44। अरे इसको तुम और थोड़ा आसान कर सकते हैं, कैसे? कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है पर बच्चा मेरे, क्योंकि यदि इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा तो पूरा एच में मल्टीप्लाई करने का भी रास्ता भी तो खत्म है ना। सही है। आर यू गेटिंग टू मी? तो मैं करता हूँ इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4h प्लस 4k इक्वल्स टू 16।
और इधर कितना आया 4h अकेला क्या आएगा? अकेला के हाँ जी, इसको बार बार गलत कर रहे हैं हम। शाबाश, बड़े समझदार बच्चे हैं आप, तो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। ये गया इधर से, इसका फेयरवेल हुआ, तो ये मेरे विचार से 7 के यहाँ कितना बचा 40 वो भी माइनस का, और माइनस कर देगा। h की वैल्यू k की वैल्यू आई 4। जब k की वैल्यू 4 आई तो इसमें रख दो, ये इधर आएगी ना, k की वैल्यू 4 आई तो ये कितना आया 12, 4 3 जा 12, तो h की वैल्यू कितनी आई 3। h की वैल्यू निकल गई आपके पास। जब h की वैल्यू निकल गई तो r की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी r स्क्वायर। आर यू गेटिंग टू मी? आपके पास h की वैल्यू निकल गई 3, k की वैल्यू निकल गई 4, तो आप इसमें रखो ना, यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख लो, यहाँ पे रख लिया। तो जरा यहाँ पे रखते हैं, h की जगह कितना है 3 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, 3 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 1 यहाँ है, प्लस k की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो कितनी आया ये 10। ठीक है, ओ a स्क्वायर आया। मुझे पूछी क्या गई थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछी गई थी। तो ये आपके पास आर स्क्वायर आ गया, और सर्किल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x की जगह x रखो, h की जगह कितना आया 3, y माइनस k की जगह कितना आया 3 नहीं 4, h की जगह 3 और k की जगह 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हमारे पास 10 आया। या तो इक्वेशन का आंसर ये होगा, चेक कर लेना, या फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे बेसिकली इसको। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखिए कि इसमें जो मेन पॉइंट था, जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो ये था कि उसने ये कहा था कि जो लाइन पास हो रही है ना वो सेंटर है। तो बस आप यही याद रखें, वही वाला फिल्मों वाला डायलॉग कि आपके पास क्या है कि मेरे पास माँ है, तो ये सर्किल कहता है कि मेरे पास ये जो लाइन है वो कहता है कि मेरे पास सेंटर है, और जब सेंटर है तो नेचुरल सी बात है उसको अपने सेंटर को खुश करना पड़ेगा और सेंटर को उस लाइन को खुश करना पड़ेगा। यदि आपके पास आपकी मम्मा हैं या फादर हैं, जो भी आपके पास रह रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको देख रेख करें, उनकी केयर करें, और वो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि आपकी भी वो केयर करें, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहें। तो वही क्वेश्चन को देखते हुए हो गया। इसका एक दूसरे वे से मैं इसको कल कराऊंगा, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी का पार्ट को थोड़ा अच्छे से मैनेज खुद कर लीजिए, बाकी मैं इसको अच्छे से सेकेंड मेथड से करा दूंगा कल। थैंक यू वेरी मच।